हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चरों में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे कि मिलमैन्स थ्योरम क्या होती है। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मिलमैन्स थ्योरम का दूसरा नाम हमारा पैरेलल जनरेटर थ्योरम, इसको हम पैरेलल जनरेटर थ्योरम भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ तीन या तीन से अधिक सोर्स डायरेक्ट पैरेलल में जुड़े हों, वहां हम मिलमैन्स थ्योरम का यूज करते हैं। यह डीसी और एसी दोनों के लिए यूज होती है। फ्रेंड्स, मिलमैन्स थ्योरम का हम दो टाइप से प्रयोग देख सकते हैं। जब एन वोल्टेज सोर्स इन पैरेलल, पहला है आपका कोई एन वोल्टेज सोर्स है पैरेलल में लगे हुए, जैसे कि आपका डायग्राम में शो हो रहा है। जैसे आपका E1 E2 कितने भी हो सकते हैं, En तक आपके क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। फ्रेंड्स, अब इन पैरेलल कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इनको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये पहला इसका प्रोसीजर होता है। फ्रेंड्स, और करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, पहले हमें पता है, मान लो E1 और E2, केवल मैं इतने पोर्शन की बात करूं, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, इसको मैं करंट सोर्स में बदलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले करंट सोर्स का सिंबल ये होता है। करंट सोर्स में हम अगर बदलेंगे तो क्या आएगा, आई इजकल टू, हम जानते हो बी इजकल टू आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी अपॉन आर। ये हमारा जनरली हमें पता है। तो यहाँ पर आई जब हम लिखेंगे, यानी कि करंट सोर्स आई एस किसके इजकल टू होगा आपका, ई वन अपॉन आर वन। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हम इस वाली ई वन और ई टू की बात, ई आर वन की बात कर रहे हैं। अब करंट सोर्स के पैरेलल में रेसिस्टेंस रहता है और वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगा रहता है। आप जो हमारा R1 रेसिस्टेंस है वो किस में आ जाएगा, वो हमारे इसके पैरेलल में आ जाएगा, जैसे कि आपको ये शो हो रहा है। यानी कि ये जो हमारा वोल्टेज सोर्स है हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, इधर करंट सोर्स में। ओके फ्रेंड्स, इसी हिसाब से हम सभी को कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये देखिए आप फ्रेंड, पहले वाला है तो E1 R1 अपन इधर आ गया, और R1 क्या हो गया हमारा, इसके पैरेलल में आ गया। तो ये तो केवल इसका हो गया। दूसरे वाले का आपका ये हो गया, तीसरे का, ऐसे ही करते जाएंगे, जितने भी हैं आपके हम सभी को कर लेंगे कन्वर्ट। वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स हमने कन्वर्ट कर लिया। अब फ्रेंड्स क्या है इसका नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि आपका ये करंट सोर्स है और आर है, यानी कि जो R1 है, R2 और Rn, जो भी है, जितने भी आर हैं, ये क्या है, एक दूसरे के फ्रेंड्स पैरेलल में है। क्योंकि अगर आप इसको यहाँ भी कनेक्ट कर दोगे तब भी बात वही रहेगी। तो ये क्या होगा, एक दूसरे के क्या होगा फ्रेंड्स, पैरेलल में। तो इनको क्या कर सकते हैं, हम एक जगह पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के एक जगह कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे E1 अपॉन R1 और E2 अपॉन R1, ये तो हमने करंट सोर्स तो एक साइड कर लिए, और बाकी जो रेसिस्टेंस बचा उसको हमने क्या मान लिया, R मान लिया, और पैरेलल वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये केवल R रहेगा। R करने के बाद हमारा क्या आ गया, ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इन करंट सोर्स जब पैरेलल में है, मान लो इससे I1 निकल रही है करंट, इससे I2, और इससे आपकी I3 करंट निकल रही है। तो इन तीनों को हम अगर समीशन कर दें, तो यहाँ पर आप मान लेते हैं आई एन करंट हो गई। तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, आई एस करंट को, टोटल सोर्स करंट आ गई, टोटल रेसिस्टेंस आ गया। यानी कि इस पूरे सर्किट को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस वाले फॉर्म में ला सकते हैं आसानी से। जितनी भी करंट निकल रही है इसको हम आई एस यहाँ पर मान रखा है, तो आई एस करंट इंटू आर, इसके क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। अब आई एस की वैल्यू, ये तो हमने सर्किट फॉर्म में देखा है। फ्रेंड्स, इस सर्किट फॉर्म में से आपको समझ में आसानी से आएगा। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं तो आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको एक बार इसको समझ लेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व इसको कर सकते हैं। अब आई एस की वैल्यू कहाँ से आई हमारी, वैल्यू का मतलब क्या है, हमने क्या करा, इस आई वन मतलब ई वन अपॉन आर वन, I2 मतलब ई टू अपॉन आर टू, इन सबको जोड़ने के बाद ही तुम्हारी आई एस आई है। तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्मूला आ गया, आई एस इजकल टू ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू प्लस ई एन अपॉन आर एन। कितने भी हो सकते हैं आपको, तो यहाँ से आई एस का फॉर्मूला निकल के आया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब अगर हम देखते हैं, जैसे अब इस आई एस के द्वारा हम क्या करेंगे, इस इक्विवेलेंट सर्किट को फाइंड आउट करेंगे, किसका, वोल्टेज सोर्स में। ये तो हमारा स्टार्टिंग वाला
सर्किट है जो हमने स्टार्टिंग में इसको कन्वर्ट करा, पहले करंट सोर्स में कन्वर्ट किया, करंट सोर्स के बाद इसमें लाए, फिर हमने इक्विवेलेंट करंट सोर्स बना लिया। इक्विवेलेंट करंट सोर्स आपको याद आ रही होगी, नॉर्टन थ्योरम्स। नॉर्टन थ्योरम्स में आपको क्या था, यही सब बताया गया है जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट इसको हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, अब इस करंट सोर्स को हम कैसे में कन्वर्ट करेंगे फ्रेंड्स, अब वोल्टेज सर्किट में। जैसे अब वोल्टेज में कन्वर्ट करूंगा तो B इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, आई आर। आई यहाँ पर आई एस है और आर का मान आर हो गया, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे वोल्टेज आ जाएगा, तो E इक्वल टू आई एस इंटू आर, ये आपका वोल्टेज में आ गया। और वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो रेसिस्टेंस का वैल्यू कहाँ पहुंच जाती है आपकी, इसके सीरीज में, करंट में आपकी पैरेलल में थी, तो ये आपका क्या हो गया, करंट सोर्स से आपका किस में कन्वर्ट हो गया, वोल्टेज सर्किट, यानी करंट से वोल्टेज में आ गया। ओके फ्रेंड्स, अब आसानी से आप आपके यहाँ पर कुछ भी हो, अब यहाँ पर मान लो कोई लोड रेसिस्टेंस भी लगा है आपका आर एल, तो आपको पता है आई ई की वैल्यू आपकी यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, आर की यहाँ पर आपको पता ही होगा, आई एस की वैल्यू अगर पता है तो ठीक है, वरना आर एल की वैल्यू आप फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। यानी कि इतने बड़े सर्किट को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, एक छोटे से सर्किट में। ये किसने बताया, हमारे मिलमैन थ्योरम के अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड्स, इसमें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम किसी क्वेश्चन को। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है आई एस की वैल्यू हमने पीछे फाइंड आउट कर ली, सर्किट हमारा जनरली इससे कन्वर्ट हो गया, ये आ गया, पीछे हम देख चुके हैं। अब कुछ बुकों में आपको फॉर्मूला दे रखा होता है डायरेक्ट, मैं आपको वो फॉर्मूला भी बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ई इक्विवेलेंट आप कैसे निकालोगे, ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आई एस इंटू आर करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स, आई एस इंटू आर करना पड़ेगा। और आर की वैल्यू आपको क्या पता है फ्रेंड्स, आर होती है यानी आर वन पैरेलल, आर टू पैरेलल, आर थ्री पैरेलल, ऐसे कितने भी हो सकते हैं। ओके, अब आई एस की वैल्यू तो आपको पता है फ्रेंड्स, कितनी हो गई, ई वन आर वन, ई टू आर टू, ये भी प्लस होगा, ई थ्री आर थ्री, ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक। अब आर को पैरेलल में आप सॉल्व करोगे, मान लो मैं दो रेसिस्टेंस की वैल्यू लेके चलता हूँ, जैसे 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2, ये हमारा फॉर्मूला होता है पैरेलल में फ्रेंड्स, दो रेसिस्टेंस का। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, आर इजकल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना फ्रेंड्स, 1/1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, क्योंकि क्या करा मैंने, इस 1 को क्या कर दिया, इसके अपॉन में ले गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आसानी से। सेम यहाँ पर वही किया गया है, सेम यहाँ पर क्या किया गया है फ्रेंड्स, जैसा हमारा आर की वैल्यू, अब यहाँ पर बहुत सारे आर हैं तो मैंने इस टाइप से लिख सकता हूँ जैसा कि आपको मैंने यहाँ समझाया है। उसके बाद आई एस की वैल्यू आपकी ये आ गई, और इंटू आर, आर का मान क्या है आपका, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे पूरे से तो 1 तो आपको ऊपर पहुंच जाएगा, 1 आपको ऊपर रह गया, फिर 1/R, यानी कि इस हिसाब से आपका ये फॉर्मूला आपका ये वाला निकल कर आ जाएगा। ये कुछ बुकों में डायरेक्ट दे रखा है, अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ना ही आप न्यूमेरिकल से कर पाओगे, इसलिए पूरा प्रोसीजर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। आई होप आप समझ गए होंगे आसानी से। ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट आ गया, वैसे मैंने पीछे बता दिया था, ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, और आर एल आप यहाँ से आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं, जब एन करंट सोर्स इन सीरीज, मतलब कोई करंट सोर्स है जो सीरीज में कनेक्ट हो बहुत सारे, पहले क्या था, बहुत सारे वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कनेक्ट थे, अब यहाँ पर बहुत सारे करंट सोर्स सीरीज में कनेक्ट हैं, जैसे आई वन है, आई टू हो गया, और ये आई एन हो गया, बहुत सारे करंट सोर्स दे रखे हैं। अब इन करंट सोर्स को हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया, करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आई वन आर वन से मल्टीप्लाई करेंगे और आर को सीरीज में कर सकते हैं, यानी जितने भी थे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया फ्रेंड्स, वोल्टेज सोर्स में, ये किस में थे, करंट सोर्स में। ओके, अब नेक्स्ट हम कर सकते हैं, इन सभी वोल्टेज को एक साथ काउंट कर लेंगे, इन सभी वोल्टेज को हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम एक साथ अगर सीरीज में है तो वोल्टेज क्या हो जाएंगे आपकी, एड ऑन हो जाएंगी, सभी में जुड़ जाएंगी, और रेसिस्टेंस भी सीरीज में क्या होता है, जुड़ जाएगा, यानी कि जो आर की वैल्यू आपके यहाँ से निकल के आ जाएगी, ये मान लो R1 R2 और
E3 जैसे जैसे आ रहे हैं, कितने भी हों, सेम आपका E की वैल्यू कब क्या आ जाएगी निकल के, E1 प्लस E2 प्लस EN या E3 प्लस EN। ओके फ्रेंड्स, कितने भी हो आपके यहाँ से निकल के आ सकते हैं। E1 किसके हो गया, इसके इक्वल टू E1 हो गया, इसको हमने E2 मान लिया और इसको EN मान लिया। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया कैसे कन्वर्ट किया। यानी इतने अगर बहुत कितना भी हो सकता है, अगर पैरेलल में दे रखे हैं इस टाइप से, तो हम इसको किसे डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इस छोटे से सिंपल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट इसको लिखना चाहूँ एक फॉर्मूले बेस में, तो हमने ये वाला सेम कन्वर्ट किया है। अगर इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो भी कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स में करंट चाहें तो भी कर सकते हैं। ये इसका ई और आर की वैल्यूज आ गई। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि इस थ्योरम की लिमिटेशन क्या क्या है। अगर किस टाइप से सर्किट आए तो आपको आसान से पहचान सकते हो कि इसको हम मिलवेंस थ्योरम के द्वारा सॉल्व नहीं कर सकते, वो आपकी लिमिटेशंस कहलाएंगी। जैसे पहला क्या है, जब दो इंडिपेंडेंट सोर्स के मध्य में कोई रेसिस्टेंस या इम्पीडेंस आ जाता है तो अब इस सर्किट पर हम ये थ्योरम लागू या फिर में लागू नहीं कर सकते। जैसे ये आपकी बहुत सारी सेम कंडीशन बन रही है, बट ये रेसिस्टेंस यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यानी कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स के मध्य हमारा क्या आ गया, एक रेसिस्टेंस आ गया, इसलिए हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। सेकंड क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स के मध्य कोई डिपेंडेंट सोर्स आ जाए। जैसे हमारे बहुत सारे इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, इनके मध्य में क्या आ गया फ्रेंड्स, हमारे एक डिपेंडेंट सोर्स आ गया V1, तब भी हम इसको क्या कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल, तब भी इसको हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो फॉर्मूले सेट करें, जो सिस्टम बनाया है, वो नहीं हो पाएगा यूज। रेसिस्टेंस आने के कारण पूरा सेट, ये एक सेपरेट सर्किट हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, एक साथ नहीं कन्वर्ट कर सकते। तीसरा है, यदि किसी सर्किट में दो से कम इंडिपेंडेंट सोर्स हो तब भी ये नहीं होगी यूज, क्योंकि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग बताया था कि इस थ्योरम को प्रयोग वहीं करेंगे जहां पर मिनिमम से तीन आपके वोल्टेज सोर्स लगे हों। जैसा कि आपको यहाँ पर केवल एक है, दूसरा दे रखा है तो वो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दे रखा है, इसलिए कारण भी इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। मेनली तो इसके तीन ही ये लिमिटेशंस हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना एक बार। अब हम इस थ्योरम का यूज कैसे करेंगे, इसका फॉर्म आपके एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। फ्रेंड्स, ये आपका कोई सर्किट दे रखा है, इसमें आपका लोड रेसिस्टेंस जो इसकी वैल्यू 5 ओम है, उसमें आपकी जो करंट IL जा रही है वो कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। सॉल्व करिए मिलमेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये आपका क्वेश्चन है फ्रेंड। अब सबसे पहले हमें पता ही होता है फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करते हैं, इस वोल्टेज सोर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे फ्रेंड्स, करंट सोर्स में। करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि पैरेलल में आपका रेसिस्टेंस आ जाएगा और ये आपका करंट सोर्स में बन जाएंगे। जैसे तीन है तो मैंने तीन सेपरेट करंट सोर्स ले लिए, इस वाले करंट सोर्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, E1/R1, और ये रेसिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, R1। सेम यहाँ पर आपकी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस सोर्स की E2/R2, इसकी वैल्यू मैंने ले लिया आपकी फ्रेंड R2, ये हो जाएगा E3/R3 और इसकी वैल्यू मैंने ले ली R3। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब इन सबको क्या कर सकता हूँ, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। सर्किट हमारा दे रखा है, यानी कि हमने क्या कर लिया, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके आगे क्या लगा हुआ है फ्रेंड्स, हमारे लोड रेसिस्टेंस, जिसको हम 5 ओम, इसमें करंट हमारी जा रही है IL। अब इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, E1/R1, यानी E1 की वैल्यू कितनी है 20 और R1 की वैल्यू है 2। अब फ्रेंड्स एक चीज आप देखना कि यहाँ पर आपका वोल्टेज पोलैरिटी देखो, आप नीचे वो प्लस है और ऊपर आपकी नेगेटिव है, और में क्या है आपकी पॉजिटिव, तो यानी पॉजिटिव से हमेशा हम करंट शो करते हैं, सेम है। बट यहाँ पर क्या है आपकी उल्टा हो रहा है, यानी करंट की वैल्यू क्या हो रही है, नीचे के लिए जाएगी आपकी, क्योंकि पॉजिटिव से करंट हमारी निकलती हुई दिखाई देती है। हमने क्या करा है, करंट्स को ऊपर को माना है, इस पर यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, माइनस का साइन आएगा। ये आपको समझ में आया होगा, पिछले लेक्चरों में ना अच्छे से बता रखा है।
जब माइनस का साइन आएगा तो E1 की वैल्यू आपकी कितनी है 20 और R की वैल्यू 2। तो इसमें करंट की वैल्यू कितना आएगा माइनस के 10 एम्पियर फ्रेंड्स। ओके, सेम आपको हम जिसमें निकालेंगे 10/3। इसमें आपको कोई साइन की प्रॉब्लम नहीं है, ये सब ठीक है इसमें। थर्ड आपका 8/4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 एम्पियर। ओके फ्रेंड्स, इसको मैं मान लेता हूँ I1 करंट जा रही है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ I2, यहाँ पर मैं I3 और इधर आपकी IL। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड्स आप एक बार दोबारा से देख लेना वीडियो को। अब नेक्स्ट हम आगे सॉल्व करते हैं। अब आपने एक फ्रेंड देख रहे होगे कि R1, R2 और R3 क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है, तो इनको मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ पैरेलल वाले फॉर्मूले से। जैसे टोटल R अगर मैं निकालूं तो R1 पैरेलल R2 पैरेलल R3, ये आपके क्या है, केवल एक दूसरे क्या पैरेलल में फ्रेंड्स। इनको डायरेक्टली सॉल्व करने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको फ्रेंड्स, ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इनकी वैल्यू अगर मैं पुटअप कर दूं तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, क्योंकि इनकी वैल्यू आपकी ये दे रखी है। अब इनको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा। नीचे में कॉमन ले सकता हूँ, 24 कॉमन ले लिया मैंने मान लो, तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 8, इसमें 6, ये क्या है 1/, ये इस टाइप से आ जाएगा। इसको मैं और सॉल्व कर सकता हूँ, 24 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे तीनों को ऐड करूंगा तो आ जाएगा 26, यानी कि आ गया हमारा 12/13 ओम। यानी कि टोटल रेसिस्टेंस आप क्या आ गया सर्किट का 12/13 ओम। ओके फ्रेंड्स, रेसिस्टेंस को सॉल्व करने के बहुत बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, आपको इसको यूज कर लेना है। अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे टोटल करंट ऑफ सर्किट। टोटल करंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स, I हमें पता है, तो ये टोटल I है, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों की वैल्यू रख देंगे। I1 की वैल्यू हमारी -10 और I2 की वैल्यू हमारी 10/3 और I3 की वैल्यू है 2। इन तीनों को अगर हम ऐड डाउन करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे हम, -30 प्लस 10 प्लस 6, यानी कि आ जाएगा आपका -14/3 एम्पियर। यानी टोटल जो करंट हमारी सोर्स करंट है वो हमारी कितनी आ गई -14/3 एम्पियर, और इसके 12/13 आपका क्या गया टोटल रेसिस्टेंस आ गया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक करंट सोर्स और एक रेसिस्टेंस में कन्वर्ट आसानी से कर सकता हूँ। जैसे अब इस करंट सोर्स को इस टाइप से लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई करंट की -14/3 एम्पियर। रेसिस्टेंस की वैल्यू हमारी फ्रेंड्स हमें पता है कितनी आएगी 12/13। अब हमारा लोड रेसिस्टेंस भी हमें पता है 5 ओम दे रखा है, तो ये आपका क्या हो गया कंप्लीट सर्किट। यहाँ से करंट आपकी आ रही है फ्रेंड्स IL, इधर से आपकी मान लो करंट आई जा रही है, और ये टोटल आपका रेसिस्टेंस हो गया R। जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही कर रहा है। अब हम फ्रेंड्स इसको क्या कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। जैसे कि वोल्टेज सोर्स मान लिया मैंने, ये प्लस है ये माइनस है। वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करने के लिए रेसिस्टेंस हमारा सीरीज में आ जाता है, यानी रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी 12/13। अब ये तो आई है, वोल्टेज हमारा क्या होगा IR, आई की वैल्यू कितनी है -14/3 और R की वैल्यू है 12/13। तो इसका अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 56/13। कैलकुलेशन कर लेना फ्रेंड, ये आ किस में रहा है फ्रेंड्स माइनस में, और ये आपका क्या आ गया लोड रेसिस्टेंस 5
ओम वाला आई। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये माइनस चिन्ह को हम हटाएंगे। जैसे माइनस को हटाएंगे तो हमारी क्या होगी, वोल्टेज की पोलरिटी चेंज हो जाएगी। प्लस वाला जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, माइनस वाला ऊपर चला जाएगा। जैसे आपकी ये फ्रेंड्स देखो, अब हमने क्या करा, पोलरिटी चेंज करने के लिए हमने प्लस का साइन को नीचे ले आए और माइनस को ऊपर ले गए फ्रेंड। इसमें क्या है, अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम यहाँ पर आई एल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, लोड करंट। अब हम फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड लोड करंट, जिसकी वैल्यू हमारी आई एल। आई एल को हम क्या लिख सकता हूँ, ई टी एच या फिर टोटल ई अपॉन जो हमारा रेसिस्टेंस दे रखा है 12/13 प्लस लोड रेसिस्टेंस कितना है 5 ओम। अब ई की वैल्यू आपकी 56/13, इनको हम नीचे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम 13 प्लस 12 प्लस 65। फ्रेंड 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे आप जब सॉल्व करोगे इसका वैल्यू आ जाएगी माइनस के 56/77 एम्पियर। इसको और सॉल्व करना चाहोगे तो फ्रेंड्स इसमें माइनस में आपको क्या आ जाएगा 0.727 एम्पियर। ओके, अब हमारी आई एल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर माइनस आ रहा है, माइनस का साइन होने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, जैसे सर्किट हमारी आई एल ऊपर से नीचे के लिए मान रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में मान रहे थे आई एल, बट माइनस साइन का मतलब यह है कि आई एल की डायरेक्शन कैसी होगी फ्रेंड्स हमारी, इस डायरेक्शन में होगी, नीचे से ऊपर। यानी कि माइनस का मतलब यह है कि डायरेक्शन को चेंज कर देना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, करंट में माइनस का मतलब है करंट की डायरेक्शन चेंज करना, और वोल्टेज में माइनस का मतलब है वोल्टेज की पोलरिटी चेंज करना। अगर फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर और भी पूछना चाहे वो क्वेश्चन में कि लोड वोल्टेज बताइए, कि लोड वोल्टेज का वैल्यू क्या होगी, लोड वोल्टेज की वैल्यू फ्रेंड्स कैसे निकालोगे आप, माना बी एल है, बी एल क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, आई एल इंटू आर एल। आई एल की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स हमारी, माइनस के 727 और आर एल 5 हो गया, तो आपको क्या आ जाएगा फ्रेंड, -3.635 वोल्ट। ये आपकी वैल्यू आएगी फ्रेंड्स लोड वोल्टेज की। अब लोड वोल्टेज को हमने पोलरिटी स्टार्टिंग वाली जो हमारा फॉर्म क्वेश्चन था उसमें कैसा था, ऊपर प्लस था नीचे माइनस था। अब माइनस में अगर आ रहा है तो लोड वोल्टेज की पोलरिटी को हम यहाँ पर प्लस कर सकते हैं, यानी और इसकी पोलरिटी को चेंज कर देंगे, बट वैल्यू वही रहेगी। जिस हिसाब से भी आप क्वेश्चन में दे रखा हो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। इसकी पोलरिटी को अच्छे से समझने के लिए मैंने आपको पीछे नोडल एनालिसिस और लूप एनालिसिस बहुत अच्छे से समझा रखा है। फ्रेंड्स आई होप आप मिलमेंस थ्योरम को अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कोई भी डाउट आपका नहीं बचा होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।